बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? आज मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने सलाम पढ़ा, और ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज़ के बाद जब हम अपनी नमाज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो मस्जिदों में जुम्मे की नमाज़ के बाद लोग इकट्ठे होते हैं, और जो मस्जिद के इमाम होते हैं या मौलवी साहब होते हैं वो सारे मिल के ये सलाम पढ़ते हैं जुम्मे के दिन। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये एतराज़ उठाते हैं, काफ़ी टाइम से एतराज़ उठाते जा रहे हैं जी कि ये क्यों पढ़ा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से साबित करके बताएं कि क्या उन्होंने पढ़ा, क्या सहाबा कराम ने पढ़ा, क्या खुलफा राशिदीन ने पढ़ा, हदीस में कहाँ लिखा है इसके पढ़ने का, कुरान में कहाँ लिखा है। तो इस तरह के बेशुमार सवालात जो है ना वो उठते हैं, इतराज़ात बल्कि मैं कहूँ तो उठते हैं, ठीक है। और मैं इस डिबेट में नहीं जाऊँगा कि वो किस मसलक से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर मैं वो डिबेट में चला गया तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, और मैं चाहूँ तो बहुत सी, जैसे कहते हैं ना, डिटेल्स भी दे सकता हूँ उसके ऊपर। लेकिन मैं जितनी भी डिटेल्स दे दूँ, वो जो लोग ये सवाल करते हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। और ख़ास तौर पे हमारी नई नस्ल ये सवाल अब करना शुरू हो गई है काफ़ी टाइम से कि कहाँ लिखा है। मतलब अगर कोई चीज़ अच्छी है, ठीक है, जो आपके दिल को अच्छी लगे, तो उस पर हमारी नई नस्ल ये सवाल करती है कि कहाँ लिखा है, बताइए, हदीस की बुक में कहाँ लिखा है, ठीक है, ये कुरान मजीद में कहाँ लिखा है, सहाबा साबियात से, तबा तबाइन से, रज़वानुल अजमाइन से साबित है कि नहीं है। मतलब तहकीक करते हैं। मैं कहता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए, R&D मैं खुद भी करता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अच्छी चीज़ पे हम लोग इतनी, जैसे कहते हैं ना, R&D करना क्यों शुरू हो जाते हैं। जो बुरी चीज़ होती है, हम बुरी चीज़ पे R&D क्यों नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक को हम एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने टिकटॉक को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया वो हम सब के सामने है। एक दफ़ा मैंने टिकटॉक डाउनलोड कर लिया, मैंने कहा चलो मैं कुछ वीडियोज़ जो है ना टिकटॉक पे भी डालता हूँ, हो सकता है बच्चों को वहाँ पे भी बेनिफिट मिले। एक इंडस्ट्री है ना, एक मार्केट है ना, मैं वहाँ से टैप कर सकता हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरी तौबा हो गई और मैंने दोबारा कभी डाउनलोड नहीं किया। तो वहाँ पे R&D क्यों नहीं हम लोग करते? वहाँ पे ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में टिकटॉक था, कहीं मौजूद है, कहीं हदीस की बुक में लिखा है कि इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वहाँ पे नहीं करेंगे। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जिसमें हम ये नहीं करेंगे। लेकिन जब भी कोई दीन की चीज़ आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे हमें मसले मसाइल चढ़ जाते हैं। वहाँ पे हमें रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, वहाँ पे हमें R&D चाहिए होती है, वहाँ पे हमें हर किस्म की डिटेल चाहिए होती है। और बुराई के चीज़ें अडॉप्ट करते वक्त हमें कुछ नहीं, बस हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मेरा सबसे एक सवाल है जो ये पूछते हैं, जो हम सलाम पढ़ते हैं जुम्मे की नमाज़ के बाद, मेरे भाइयों और बहनों, इसमें ऐसी कौन सी गलत चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं? कभी आपने उसके अल्फाज सुने? क्या आपने वर्ड सुने? उसमें क्या जिक्र हो रहा है? अगर आप समझेंगे उन वर्ड्स को तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो ये हम सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें कौन सी ऐसी गलत चीज़ है, या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो दीन के ख़िलाफ़ हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो? तो मुझे बताएं। हम बस ना लकीर के फ़कीर हैं, ठीक है। दीन की बात कहीं पे आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, उनके वसीले, उनके तवस्सुल, उनके सदक़े पे बात आ गई, तो भाई मौत पड़ जाएगी हम सब लोगों को। और इतने हमारे मसले छिड़ जाएंगे, कहाँ लिखा है, किस बुक में लिखा है, कुरान की किस आयत में लिखा है, सहाबा का नाम से साबित है कि नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये होता था कि नहीं होता था। आप मौजूद थे उस टाइम पर? मैं मौजूद था उस टाइम पर? मौजूद थे आप उस टाइम पर? क्या मैं मौजूद था? अल्लाह ने दिमाग अता किया, अल्लाह ने दिल अता की है, अल्लाह ने समझ अता की है, वो दिमाग हमने खुद इस्तेमाल करना है कि नहीं? हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लिंक्डइन इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक करते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, हम हर गलत चीज़ उठा के यूट्यूब पर डाल देते हैं। कभी हमने समझने की कोशिश की है कि हम ये सही करें या गलत करें? तो मेरा सब लोगों से सवाल है जो ये एतराज़ उठाते हैं कि ये जो सलाम पढ़ते हैं, या सलातो सलाम भी जब पढ़ते हैं नमाज से पहले, बड़े एतराज़ इस पर आते हैं
تو بھائی اس میں غلط کیا ہے؟ صرف یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں صرف یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام انسان کرتا ہے، اگر کسی اچھے کام کی شروعات کرتا ہے تو اس میں کوئی غلطی ہے، اس میں کوئی غلط چیز ہے تو پلیز مجھے سمجھائیے. آئی ہوپ آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا. بڑے لوگ کہتے ہیں نا عمر بھائی کہاں ثابت ہے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور میں ان سب لوگوں کو جب میں حقائق بتاتا ہوں، ریفرنسز دیتا ہوں، وہ تب بھی نہیں سمجھتے. پھر میں پتہ کیا سوال کرتا ہوں، اچھا میرے بھائی بہنوں آپ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ منع ہے یہ؟ مجھے قرآن میں سے، حدیث میں سے، صحابہ صحابیات سے، رضوان اللہ اجمعین سے، تبع تابعین سے مجھے کوئی ایسے ریفرنسز دے دو، مجھے کوئی ایسے پوائنٹس دکھا دو جہاں پہ لکھا ہو، منع کیا گیا ہو اس چیز کو کہ نہیں بھائی نہیں پڑھنا اور ان کے ریفرنس سے دعا نہیں مانگنی. یہ مجھے آپ دکھا دو. اور تب جا کے ان کی چپی ان کو لگ جاتی ہے اور کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، بھاگتے ہیں. تو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اچھی چیز کو اڈاپٹ کرتے وقت آپ لوگ جو ہے نا سوالات کی بھرمار لے آتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے. بری چیز کو اڈاپٹ کرتے وقت تو آپ نہیں سوچتے. اللہ معافی ٹک ٹاک پہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ہماری بچے اور ہماری بچیاں، خاص طور پہ بچیاں تو اللہ معافی، وہ شاید اپنے آپ کو ایکٹریسز سمجھتی ہیں. قرآن میں موجود ہے نا یہ بات، قرآن کی آیت میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے سروں پہ اور گریبانوں پہ، خاص طور پہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ دوپٹہ یا چادر لیں. کتنی ہماری بچیاں ہیں، کتنی ہماری مائیں ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہیں جو یہ دوپٹہ لیتی ہیں. ٹیلی ویژنس کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، ٹی ویز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم اڈاپٹ ان کو کرتے ہیں. تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، ہم تو ڈائریکٹ حکم کی نافرمانی کر رہے. تو وہاں پہ تو ہم نہیں کہتے. وہاں پہ اگر کوئی دوپٹہ لے کے جاتا ہے، کوئی برقع کرتا ہے، کوئی عبایا کرتا ہے، کوئی حجاب کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کتنا بیکورڈ ہے، آرتھوڈاکس ہے. آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اگینسٹ بات کر رہے ہو. تو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز اچھی کی جا رہی ہے تو پہلے اس کو پورا سنو، اس کو سمجھو، اس پہ R&D کرو اور دیکھو کہ کیا وہ چیز غلط ہے. صلاۃ و سلام جب پڑھتے ہیں یا جمعے کے بعد جو سلام پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اچھائی ہی بیان ہو رہی ہے نا کہ کچھ غلط بیان ہو رہا ہے؟ اچھائی بیان ہو رہی ہے نا. تو یار بس اس کو استعمال کرو. جب تم اس کو استعمال کرو گے، اللہ نے بڑی اچھی چیز دی ہے، اس کو استعمال کرو گے تو ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا. کرٹیسائز کرو، آئی ایم آلویز اویلیبل فار کرٹیسائز، لیکن کچھ ایسا کرٹیسزم مت کرنا کہ جس سے تم گناہ کر بیٹھو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.